वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम अपडेट को लेकर के। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच कराई गई थी और आपके पीआरटी 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 चारों वर्गों की आपकी आंसर की भी जारी कर दी गई थी। इसी बीच यहाँ पे फाइनल आंसर की को लेकर के कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट हैं और आपको बता दें कि सभी विषयों की कट ऑफ को लेकर के बात करेंगे कि क्या कट ऑफ कम रहेगी, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट के जो मैसेजेस आ रहे हैं, यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं, उसको लेकर के ओएमआर रिजेक्ट बैकलॉग सीटों के संबंध में बात करेंगे। कट ऑफ कम नंबर वालों का भी सिलेक्शन, बीपीएससी टीआरई 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाटर मार्क वाला जो डॉक्यूमेंट है वो कब तक आपको जो है देखने को मिलेगा। कई सारे अपडेट हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक। और देखिए यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3 जो आपका फाइनल आंसर की है उसको लेकर के और रिजल्ट को लेकर के बात करने वाले हैं। और सबसे बड़ी इसमें बात ये भी है कि जो आपका 65% आरक्षण वाला मामला है उसको लेकर के भी बात करेंगे, क्योंकि उसकी जो सुनवाई थी 10, 11, 12 और 13 3 दिन आपकी कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। अब यहाँ पे एक नई डेट लगी हुई है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि डायरी नंबर 28,544/2024 यहाँ पे द स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस गौरव कुमार। ये यहाँ पे जो आपका 65% आरक्षण वाला जो मामला था जिसकी सुनवाई यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में होनी है, उसकी जो लंबी डेट है यहाँ पे देखिए, पहली डेट आपको 10 को थी, फिर 11 को थी, फिर 12 को, ठीक है, 10, 11, 12, ठीक है, ये डेट यहाँ पे लगी हुई थी, ठीक है, और 13 को भी। अब यहाँ पे चीज़ें आप समझिए कि ये जो आपकी लिस्ट की गई थी 12 तारीख को, इसकी सुनवाई नहीं हो पाई थी। अब यहाँ पे एक नई डेट मिल चुकी है। यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि बिहार के 65% आरक्षण मामले की सुनवाई की नई डेट 18 सितंबर को मिली है। ऐसे ही टाइम काटा जाएगा और पूरा अक्टूबर अब जो है यहाँ पे बताया जा रहा है, मतलब कि कैंडिडेट के द्वारा ये चीज़ बताई जा रही है कि इसी प्रकार से जो है विलंब होता रहेगा और आपका जो नया रोस्टर है, ध्यान दीजिएगा, जो न्यू रोस्टर है वो आपका जारी नहीं हो पाएगा। और आपको पता है कि जब तक यहाँ पे 65% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट से कोई जवाब नहीं मिल जाता है, तब तक आपका जो नया रोस्टर वो जारी भी नहीं किया जाना चाहिए, ठीक। क्योंकि देखिए पटना हाई कोर्ट के द्वारा, मतलब कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा ये फैसला दे दिया गया था कि यहाँ पे 50% आरक्षण जो है आप जो है 50% आरक्षण सिर्फ लागू किया जाएगा। और जाहिर सी बात है, सबको पता है कि 65% आरक्षण लागू नहीं किया जाता है किसी भी स्टेट में। आप देख लीजिए, एक तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहाँ पर ये जो है आरक्षण सबसे ज़्यादा वहाँ पे है। बाकी स्टेटों में देखिएगा 50% से ज़्यादा आरक्षण यहाँ पे किसी को भी नहीं दिया जाता है। तो यहाँ देखिए अब इसकी जो नई तारीखें हैं वो है आपका 18 तारीख, ठीक है, यानी कि 18 जो 9 फिर 2024, 18 सितंबर 2024 की इसकी सुनवाई है फिर से। अब ये देखना ये है कि क्या 18 तारीख को फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 65% आरक्षण मामला आपका, या अभी भी आगे डेट जाने वाली है। क्योंकि देखिए कई सारे केसेस होते हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी वजह से जो है ये केस की सुनवाई नहीं हो पाती है, केस वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, तो इस वजह से जो है डिले होता जाता है, ठीक। अब 18 को अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो आपकी सुनवाई हो जाएगी और सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि रोस्टर मतलब जारी कब तक जारी किया जाएगा, इसका भी जो है यहाँ पे फाइनल डेट मिल जाएगी कि आपका रोस्टर कब तक जारी किया जाएगा। और देखिए और कई सारी चीज़ें हैं, एक तो आपका रोस्टर है, एक तो आपका ओएमआर है, ठीक है, एक आपका जो फाइनल आंसर की वो है, साथ ही साथ आपका जो रिजल्ट है। कई सारे यहाँ पे चीज़ें फंसी हुई हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कट ऑफ है, कट ऑफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लगातार कमेंट्स भी आ रहे हैं कि क्या यहाँ पे पीआरटी की अगर बात करें या 6 to 8 की बात करें या 9 to 10 की या 11 to 12 सभी वर्गों की अगर कट ऑफ को लेकर के बात करें, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि अपडेट भी आई थी और न्यूज 18 की तरफ से जो रजनीश सर हैं उनके द्वारा अपडेट भी आई थी कि जो आपकी टीआरई 1 फिर टीआरई 2, ठीक है, ये दोनों जो आपकी भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी उसमें जो टीआरई 1 की कट ऑफ और टीआरई 2 की कट ऑफ, मतलब कि न इससे कम होगा और ना ही इससे ज़्यादा होगा, मतलब कि इसके बीच का ही होगा, ठीक है। लेकिन आप मान के चलिएगा जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे हैं टीआरई 3 वाले, जो आपका टीआरई 2.0 की भर्ती में आपका कट ऑफ गया था, ठीक, उससे आप 4 से 5 नंबर या 5 से 6 नंबर आप उसे कम करेंगे, ठीक। क्योंकि आपको पता है कि 87,774 सिर्फ यहाँ पे टोटल पदों की संख्या है। और एक चीज़ और समझिएगा कि जो आपकी टीआरई 2.0 की भर्ती में थी वो 1,22,000 के आपके आसपास वैकेंसी थी, यानी कि 1,22,000 के आसपास थी। तो सीटों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा थी और सीटों की संख्या यहाँ पे कम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो आप 5 से 6 नंबर यहाँ पे कम इसको करेंगे। इससे ज़्यादा यहाँ पे आप अगर कम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है फंस जाएंगे। तो आप इतना भी मान के चलिएगा, मतलब कहने का मतलब अगर आप 67 गया था, ठीक है, पीआरटी में अगर सामान्य की बात करें, यहाँ पे जो सामान्य विषय था या और सामान्य जो कैटेगरी थी आपकी, और महिलाओं के लिए जो 57 गया था, ठीक। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 67 से कम आपका होगा नहीं,
क्योंकि आपको पता होगा कि 40% यूआर कैटेगरी के रखा गया है, इसका मतलब कि 48 नंबर। ठीक, तो ये तो आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना ही है पहले से। लेकिन यहाँ पे देखिए 67 नंबर गया था और 57 महिलाओं का गया था, तो ये पुरुषों का 67 से कम होगा नहीं, और यहाँ महिलाओं का भी 57 से कम नहीं होगा। तो आप इतना मान के चलिएगा कि आपका 70 के ऊपर ही होगा। ठीक है, जो भी होगा आपकी कट ऑफ पुरुषों की अगर बात करें 70 से लेके 75 के आसपास, यानी कि 75 से 80 के बीच आप इसको मान के चलेंगे। मतलब कि 75 से 80 के बीच आपकी पीआरटी के लिए अगर बात करें, यहाँ पे आप यूआर कैटेगरी के लिए मान के चलेंगे पुरुष वर्ग के लिए। अगर महिलाओं की बात करें तो आप उसको 60 से 65 के आसपास मान के चलिए महिला कैंडिडेट के लिए। ठीक, तो ये इतना ही अंतर आपको यूआर कैटेगरी में देखने को मिलेगा। और बाकी जो आपकी कैटेगरियां हैं उसमें तो आपको थोड़ा बहुत कम या कम देखने को मिलेगा, क्योंकि यूआर कैटेगरी की सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर एक चीज़ यहाँ पे और बातें करें कि ओएमआर आने के बाद आपकी क्या कट ऑफ होगी। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का जो है ओएमआर में मिस्टेक होता है, जैसे कि अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये ओएमआर सीट है। ठीक है, कई सारी त्रुटियां आप करके आते हैं, जिसकी वजह से जो है आपके नंबर जो है 2 से 3 नंबर यहाँ पे कम हो जाते हैं। और 2 से जब 3 नंबर कम हो जाते हैं तो आप हजारों की तादाद में कैंडिडेट यहाँ पे आगे चले जाते हैं आपसे, और आप पीछे रह जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। आपको पता होगा कि जब आप ओएमआर सीट डाउनलोड करेंगे तो आपका नीचे यहाँ पे रिस्पॉन्स सीट भी दिया रहता है। ठीक है, यहाँ पे रिस्पॉन्स शीट दिया रहता है, जिसको आपका आंसर की और रिस्पॉन्स शीट यहाँ पे दोनों को आपस में मिलाना है, और उसी के आधार पे आपके जितने नंबर बनेंगे उतना ही नंबर आपका होगा। ठीक है, और आपको पता है कि ओएमआर सीट अभी जो है स्कैनिंग की कार्य जो है पूरी हो चुकी है, बस आपको जो ऑफिशियल साइट पे देखने को मिलेगा। अब वो कब दिखाएंगे और क्या करेंगे, आपको पता है कि एक तो आपका 65% आरक्षण मामला फंसा हुआ है, जो अब 18 तारीख को इसकी सुनाई है। दूसरा आपका ओएमआर सीट बचा हुआ है, जो कि पहले मतलब कि कई सारी गड़बड़ियां देखते हुए उसे क्रॉस चेक करने के लिए आयोग के द्वारा एक नोटिस भी जारी किया गया था आपके ऑफिशियल साइट पे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें क्रॉस चेक तो आपकी हो गई ओएमआर सीट, और जिनके भी ओएमआर में त्रुटियां मिली होंगी उसको सही किया गया होगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो भी त्रुटियां रहेंगी वो आपको पता चल जाएंगी। अगर आपने ओएमआर सीट में आपने प्रश्नों को अटेंड किया होगा तो आपके बबल्स भरे होंगे, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया होगा तो आपके बबल्स नहीं भरे होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको तो पता होना ही चाहिए कि हमने ओएमआर सीट में किया क्या था। जैसे कि ओएमआर सीट दिया गया था, ठीक है, जिसमें ओएमआर जो आपकी सीट आई थी उसमें क्या था कि बहुत सारे प्रश्नों को जो है सॉल्व नहीं किया गया था, यानी कि बबल्स नहीं भरे हुए थे, फिर भी उसके नंबर जो है भरे हुए थे, यानी कि वो उस पर जो है बबल्स लगे हुए थे। तो कई सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी रिस्पॉन्स शीट में। तो आप एक बार जरूर चेक करिएगा, रिस्पॉन्स शीट को जरूर मिलाइएगा, उसी रिस्पॉन्स शीट से आपका नंबर जो कम या ज़्यादा देखने को मिलेगा। और अगर आप जब रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड करेंगे तो उसमें एक नोट करके दिया होगा दो चीज़ें, एक आप तो एक अन अटेम्प्ट दिया होगा, दूसरा मल्टीपल मार्क्स दिया हो गया होगा। ठीक है, वो सारी चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। यहीं पे अगर बीपीएससी टीआरई 3 के जो फाइनल आंसर की को लेकर के बात करें, जो पीआरटी की आंसर की आज जारी होने वाली थी 12 बजे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये कल भी अपडेट आई थी कि टीआरई 3 के 1 to 5 का फाइनल आंसर की आज नहीं हो सकेगा जारी, कल दोपहर 12 बजे तक अब जारी होगा आंसर की। और जारी नहीं होने की वजह तकनीकी समस्या जो है वो बताई जा रही है। लेकिन अगर आप ऑफिशियल साइट पर जाकर के देखेंगे तो आपको कोई भी नोटिस नहीं है और ना ही आपकी कोई आंसर की जारी की गई है। ठीक है, जब भी आंसर की जारी की जाएगी फाइनल तो आपको सूचना मिल जाएगी कि आपको जो है आंसर की जारी कर दी गई है। लेकिन आयोग क्यों देरी कर रहा है वो आयोग ही जाने। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और बताई गई थी कि जो है टेक्निकल इशू बताया गया था। बिल्कुल, यहाँ पे टेक्निकल अगर इशू होगा तो आपका जारी नहीं किया जाएगा। फिर भी आज की डेट है, हो सकता है कि अभी थोड़ी देर बाद आपको, अभी तक तो आपका आंसर की जारी नहीं किया गया है।